नगर परिषद चरखी दादरी आपका हार्दिक स्वागत करती है। ठीक उसके नीचे नगर परिषद के नीचे ये भी लिखा है कि स्वच्छ नगर, लेकिन कुछ कदम चलते ही यहाँ एक प्लास्टिक का समंदर दिखता है। मेरे पीछे है चरखी दादरी की नई अनाज मंडी। इसमें लिखा है कि समृद्ध किसान हमारी पहचान। और ये पशु भी भूख के मारे इन प्लास्टिक की थैलियों को खा रहे हैं। ये जो कचरे का समंदर बन गया है, प्लास्टिक का समंदर बन गया है, आखिर ये किसकी लापरवाही है और कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है? उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। जब हम चरखी दादरी में किरणा की तरफ से दाखिल होते हैं तो एक सड़क पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि नगर परिषद चरखी दादरी आपका हार्दिक स्वागत करती है। ठीक उसके नीचे नगर परिषद के नीचे ये भी लिखा है कि स्वच्छ नगर, लेकिन लोगों के मन में कई तरह की कल्पनाएं होती हैं। स्वच्छ लिखा देखकर कि पता नहीं चरखी दादरी कितना सुंदर होगा, कितनी अच्छी जगह यहाँ होगी, लेकिन कुछ कदम चलते ही यहाँ एक प्लास्टिक का समंदर दिखता है। मैं समंदर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दूर दूर तक प्लास्टिक की थैलियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी, इसलिए दिखने में ऐसा लग रहा है मानो प्लास्टिक का समंदर हो। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे पीछे है चरखी दादरी की नई अनाज मंडी। इसमें लिखा है कि समृद्ध किसान हमारी पहचान। लेकिन जब समृद्ध किसान भी जब यहाँ पहुँचते होंगे और ये नई अनाज मंडी के सामने का माहौल यहाँ देखते होंगे तो उनके मन में यहाँ जिला प्रशासन की, यहाँ नगर परिषद की क्या छवि बनती होगी। जब बाहर से आने वाले लोग चरखी दादरी में दाखिल होने से पहले नगर परिषद के स्वागत के बोर्ड को देखने के बाद स्वच्छ नगर देखने के बाद जो दादरी में और अंदर आते हैं और ये देखते हैं कि काफ़ी प्लास्टिक की थैलियाँ बिखरी हुई है, काफ़ी कूड़ा बिखरा हुआ है, तब उनके मन में नगर परिषद की क्या छवि बनती होगी। एक बार मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा, एक बार आपको तस्वीरें दिखा दें। आ सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर प्लास्टिक की थैलियाँ डाली गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है, किसकी वजह से इतनी ज़्यादा अव्यवस्था फैलती जा रही है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोवंश और बेसहारा पशु आपको जरूर मिल जाएंगे और ये पशु भी भूख के मारे इन प्लास्टिक की थैलियों को खा रहे हैं। यानी कि एक तो बात ये कि जब चरखी दादरी की नगर परिषद ने स्वच्छ नगर लिख रखा है तो इस स्वच्छ नगर को स्वच्छ नगर बनाए रखने के लिए उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो यहाँ खुले में प्लास्टिक की थैलियाँ डाल रहे हैं। गंदगी की वजह से केवल पशु बीमार नहीं हो रहे हैं बल्कि बाहर से आने वाले लोग जब इस सड़क पर सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सांस की घुटन जरूर होती होगी ये बदबूदार हवा सूंघने के बाद। जब हमने नगर परिषद के अधिकारियों से बातचीत की तो उनका कहना है कि यहाँ नई अनाज मंडी के सामने ऐसा नगर परिषद का कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पर कचरा डाला जाता हो, क्योंकि चरखी दादरी में कई ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर कचरा शहर का डाला जाता है लेकिन शाम को या दोपहर को वो कचरा उठ जाता है, यानी कि निरंतर कर्मचारी वहाँ पर सफाई करते रहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो कचरे का समंदर बन गया है, प्लास्टिक का समंदर बन गया है, आखिर ये किसकी लापरवाही है और कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है? उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कुछ विशेष लोगों की लापरवाही की वजह से अगर हमारा स्वच्छ शहर अगर स्वच्छता से हटकर अस्वच्छता की ओर जा रहा है तो नगर परिषद को कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। ये कार्रवाई और भी जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब नगर परिषद बाहर से आने वाले लोगों का हार्दिक स्वागत करती है तो ये भी कहती है कि स्वच्छ नगर चरखी दादरी, यानी कि ये नगर स्वच्छ नगर है और यहाँ काफ़ी लोगों को साफ सफाई देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन शहर में दाखिल होने से पहले इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो लोगों के मन में नगर परिषद और यहाँ के प्रशासन की नकारात्मक छवि को पैदा करती हैं। ऐसे में नगर परिषद को तत्काल कोई बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यहाँ जो प्लास्टिक की थैलियाँ डाली जा रही हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो सके। एक विशेष बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि गर्मियों के समय में यहाँ पर
आग लगाई जाती है या फिर आग अपने आप लगती है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, जिसे आप प्लास्टिक का समंदर भी कह सकते हैं, यहाँ से काफी ज्यादा काला धुआं उठता है आग लगने की वजह से। एक तो हमारे शहर की जो छवि है वो लोगों की नजर में खराब हो रही है, दूसरा प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है, तीसरा बेसहारा पशु यहाँ पर प्लास्टिक की थैलियां खाने के बाद बीमार हो रहे हैं। अब नगर परिषद को ठोस कार्रवाई करनी होगी और यहाँ पर जो प्लास्टिक की थैलियां खुले में डाल रहे हैं, जिनकी वजह से साफ स्वच्छ चरखी दादरी शहर की जो छवि धूमिल हो रही है, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। आखिरकार देखना होगा चरखी दादरी जिला प्रशासन, नगर परिषद उन लोगों पर क्या कार्रवाई करता है जो चरखी दादरी की नई अनाज मंडी के सामने गंदगी फैला रहे हैं, नई अनाज मंडी के सामने काफी मात्रा में पॉलीथीन डाल रहे हैं। आखिर ये कचरा कहां से आ रहा है और इस कचरे का निपटान करने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या कुछ अधिकारियों की लापरवाही हो रही है या नहीं? आखिरकार किसकी वजह से यहाँ अव्यवस्था फैल रही है? क्योंकि अब नगर परिषद का और अधिक सक्रिय होकर कार्रवाई करना इसलिए भी बनता है कि क्योंकि जब चरखी दादरी में बाहर के लोग दाखिल होते हैं, उससे पहले नगर परिषद उनका हार्दिक स्वागत तो करती है और यह भी दिखाती है कि स्वच्छ नगर यानी कि चरखी दादरी स्वच्छ नगर है। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही यहाँ दादरी में दाखिल होने से पहले ही नई अनाज मंडी के सामने जब लोग इस प्लास्टिक के समंदर को देखते हैं, इस कचरे को देखते हैं, तो संभवतः चरखी दादरी जिला प्रशासन और नगर परिषद की एक नकारात्मक छवि लोगों के जहन में जरूर बनती होगी। इस नकारात्मक छवि को सकारात्मक करने के लिए अब जरूरत है जिला प्रशासन और नगर परिषद को मिलकर इस अव्यवस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की, और जो लोग जिम्मेदार हैं इस तरह से खुले में पॉलीथीन फेंकने के लिए उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि नगर परिषद के कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि नई अनाज मंडी के सामने कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर कूड़ा डालने की व्यवस्था हो या फिर कूड़ा डालने की परमिशन हो। तो ऐसे में सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं कि इतना ज्यादा कचरा कहां से आ रहा है और ये कचरा कौन डाल रहे हैं। और जरूरी और इसलिए भी हो जाता है क्योंकि काफी सैकड़ों बेसहारा पशु इस कचरे से पॉलीथीन खाकर बीमार हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन और नगर परिषद को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप इस पूरे मामले के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।